कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर के एक भीड़ भाड़ वाले शहर से, जहाँ पर हर कोई अपनी जिंदगी की रफ्तार में दौड़ रहा होता है। लेकिन इसी भीड़ में एक महिला होती है जिसका नाम रफी होता है, जिसकी उम्र 37 साल होती है और वह खूबसूरत, समझदार लेकिन अंदर से टूटी हुई थी। हाल ही में उसका तलाक हुआ था, एक रिश्ता जिसे वह अपना सब कुछ दिया लेकिन अचानक वह खत्म हो गया। अब रफी अकेलेपन से जूझते हुए अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। रफी पैसे से मॉडलिंग फोटोग्राफर है, बाहर से वह आत्मनिर्भर और स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन अंदर वह खालीपन महसूस करती है। हर हफ्ते वह अपनी थेरेपिस्ट लीसा से मिलने जाती है। लीसा न उसकी सिर्फ काउंसलर है बल्कि उसकी दोस्त भी बन चुकी थी। दोनों के बीच खुला और भरोसेमंद रिश्ता था। लीसा अक्सर उसे समझाती है कि टूटे हुए दिल को भरने में वक्त लगता है और जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने के लिए हमें हिम्मत चाहिए। रफी को सलाह देती है कि नए लोगों से मिले, नए रिश्ते बनाए, कहानी और खुद को एक बार फिर मौका दे। इस बीच कहानी का दूसरा किरदार सामने आता है जिसका नाम डेविड होता है। 23 साल का एक नौजवान, वह एक पेंटर था जिसने अपने कला में बहुत सपने देखे थे, लेकिन अब तक कोई भी सफलता हाथ नहीं मिली। डेविड अपने दादा दादी के साथ रहा करता है, उसके माता पिता और बहन उसी के पास ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वह झुकाव दादा दादी की तरफ होता है। डेविड का व्यक्तिगत बिल्कुल अलग है, मासूम, बेफिक्र और जिंदगी को खुलकर जीने वाला। एक रात उसका दोस्त उसे मजाकिया हरकतों में खींच लेता है। दोनों मिलकर एक लड़की के घर में जाते हैं और उसका दोस्त उस लड़की के चेहरे पर केक फेंक देता है क्योंकि उसने उसे नजरअंदाज किया था। यह घटना भले ही मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन इससे डेविड का केयर फ्री स्वभाव झलकता है। उसी रात डेविड एक मूवी डेट पर जाता है। यहीं पर हम उसकी मुलाकात होती है रफी से। पहली नजर में ही दोनों के बीच एक अनजाना सा आकर्षण पैदा हो जाता है। मूवी के बाद वे बाहर निकलते हैं तो थोड़ी बातचीत शुरू हो जाती है। डेविड रफी से उसका नंबर मांगता है। सरप्राइजली वह भी उसे नंबर दे देती है। अगले दिन डेविड काफी देर तक हिम्मत जुटाता है और फिर रवि को कॉल करके उसे डिनर पर चलने को बोल देता है। रवि थोड़ी हिचकिचाती है, बाद में मान जाती है क्योंकि उसकी आवाज और अंदाज उसे अच्छा महसूस कराता है। रात में डेविड उसे पिक करता है और दोनों डिनर पर चले जाते हैं। डिनर के दौरान वे एक दूसरे की गहराई जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद दोनों बियर खरीदकर पार्क में बैठ जाते हैं। यहीं पर हमें रफी पहली बार अपनी उम्र का राज खोलती है। वह बताती है कि वह 37 साल की है। डेविड बिना झिझक जवाब देता है, मैं 23 का हूँ। यह सुनकर रफी हैरान होती है, इतना बड़ा उम्र का फर्क है। वह सोचती है कि शायद यह रिश्ता सही नहीं होगा, लेकिन डेविड उसे सलीके में समझाता है, उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर हमें एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है तो हमें इसे मौका देना चाहिए। रफी पहली बार लंबे वक्त बाद इतनी खुश महसूस करती है। डेविड की मासूमियत और सच्चाई उसे छू जाती है। उसी पल दोनों के बीच पहली बार किस होता है। इसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ती जाती हैं। रफी हर सेशन में लीसा के अपने नए रिश्ते की बातें शेयर करता है, लेकिन वह डेविड की असली उम्र छुपा लेती है। वह कहती है कि वह 27 का है। लीसा उसे खुश देखकर भी यह सलाह देती है कि वह ज्यादा सोच विचार न करें और रिश्ते को मौका दें। लेकिन एक दिन सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। डेविड घर जाकर अपनी माँ से मिलता है और यही खुलासा होता है, उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि लीजा है। वही लीजा जो कि रफी की थेरेपिस्ट है। लीजा यह सुनकर परेशान हो जाती है कि उसका बेटा किसी बड़ी उम्र की लड़की को डेट कर रहा है और ऊपर से वह यहूदी भी नहीं है। उनके परिवार में धर्म को बहुत अहमियत दी जाती है और लीजा चाहती है कि डेविड सिर्फ किसी यहूदी लड़की से ही शादी करे, लेकिन अभी तक उसे पता नहीं होता है कि डेविड की गर्लफ्रेंड और उसकी क्लाइंट रफी दरअसल एक ही शख्स है। धीरे धीरे कहानी दिलचस्प हो जाती है। डेविड और रफी का रिश्ता गहरा होता जाता है। रफी अपने अकेलेपन से बाहर निकलने लगती है और डेविड उसे सच्चे प्यार का एहसास कराता है। वहीं दूसरी ओर लीजा एक और अपनी थेरेपिस्ट के बीच उलझ जाती है। जब लीजा को सच्चाई पता चलती है तो रफी जिस लड़के को डेट कर रही थी उसका नाम अपना बेटा डेविड है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ उसका प्रपोजनल एथिक और दूसरी तरफ एक माँ की चिंता। वह असमंजस में रहती है कि सच्चाई बताए या छुपाए रखे। इसी बीच डेविड और रफी का रिश्ता कई उतार चढ़ाव से गुजरता है। डेविड उसके साथ रहने लगता है, लेकिन उसकी लापरवाह आदतें, दिन भर गेम खेलना, करियर में गंभीरता से न लेना रफी को परेशान करने लग गया था। फिर भी वह सपोर्ट करती है और उसके टैलेंट को पहचानने के लिए एक आर्ट गैलरी की एक पेंटिंग दिखाने की योजना बनाती है। मगर सच हमेशा छुपा नहीं रहता। एक दिन लीजा खुद रफी से कह देती है कि वह जिस लड़के को डेट कर रही है वह उसका बेटा है। यह सुनकर रफी टूट जाती है और वह उसे लगता है कि उसका भरोसा तोड़ा गया है। डेविड और रफी के बीच भी दरार आ जाती
जाती है, लेकिन प्यार इतनी आसानी से हार नहीं मानता। कई झगड़ों और गलत फहमियों के बाद दोनों बार बार एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं और समय बीतता है, अलग होते हैं, फिर वापस मिलते हैं। डेविड करियर को लेकर सीरियस होने लगता है, उसकी पेंटिंग बिकने लगती है, लेकिन उनके रिश्ते में हमेशा उम्र, धर्म और पारिवारिक दबाव का साया बना रहता है। आखिरकार रवि को एहसास होता है कि सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, रिश्ते निभाने के लिए जिम्मेदारी, परिपक्वता और सही समय भी जरूरी है। वह डेविड से कहती है, हमारा रिश्ता कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन इसमें अभी कई मुश्किलें हैं, तुम्हें अभी काफी कुछ चीजें सीखनी है और मुझे अपनी जिंदगी को एक नई स्थिर दिशा देनी है। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यहीं पर फिल्म का अंतिम सीन होता है। एक साल बाद डेविड रफी को देखता है, उसकी नजर मिलती है, दोनों मुस्कुराते हैं बिना कुछ कहे। यह मुस्कान बताती है कि भले ही वे एक साथ न हो, लेकिन एक दूसरे की यादों में हमेशा रहेंगे। और यहीं पर फिल्म हमें एक गहरी सीख देती है कि प्यार खूबसूरत है, लेकिन कभी कभी वह पर्याप्त नहीं होता है। रिश्तों को निभाने के लिए सही समय, जिम्मेदारी और समझदारी भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपको मिलेंगे एक और नई शानदार कहानी के साथ।